ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पार्टी में या कहीं भी खड़े होकर भोजन करने के क्या नुकसान होते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुविधाओं के गुलाम हैं। हम किसी सुविधा के आदी हो जाते हैं, या जब कोई चीज प्रतिष्ठा या का प्रश्न बन जाती है, या जब कोई चीज घर घर में पहुंच जाती है, तब वो चाहे कितनी भी अवैज्ञानिक क्यों ना हो, कितने ही रोग पैदा करने वाले क्यों ना हो, लेकिन हम अपने मानसिक विकारों के कारण उसकी असलियत को जानना ही नहीं चाहते। लत, दिखावा, भीड़ चाल है। यदि कोई बता दे तो वही व्यक्ति को हम दकियानुसी मानते हैं, और मानसिक विकारों के कारण हमारे दिमाग में सैकड़ों तर्क उठने लगते हैं। हमारी हर परंपराओं में वैज्ञानिकता थी। पता नहीं आज के लोग इसे कब समझेंगे। खड़े होकर खाने से क्या क्या हानियां होती है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई पार्टी होती है तो यजमान और मेहमान के लिए भोजन की व्यवस्था के बगैर वो सफल नहीं होता। मनुष्य के जीवन में आहार, निद्रा, मैथुन का बहुत महत्व है। आहार या भोजन सभ्य समाज में यजमान और मेहमान के लिए आदर और सम्मान का प्रतीक है। आज से 30-35 या 40 साल पहले पहले घर में मेहमान आता था या किसी प्रसंग में जाते थे, तो मान मनोहार और अड़ोसी पड़ोसी को बुलाकर आदर सहित आसन पर बिठाकर पाटले पर थाली रखकर आग्रह पूर्वक खाने की वानगी परोसकर भारतीय परंपरा से निभाते थे, जिसमें यजमान आग्रह करता था और मेहमान ना ना करते हुए भी आवश्यकता से अधिक भोजन प्रसन्नता से खाते थे, और जाते जाते उन्हें भी आने का न्योता देते थे। और जब कभी यजमान मेहमान बनकर आते थे तो उनसे बदला न ले रहे हो इस प्रकार उन्हें ठूस ठूस कर आग्रह से खिलाते थे। समय बदलता रहा, ज्यादातर लोग देशावर आ गए, पैसे कमाने की होड़ में पड़ गए मेहमानों के लिए अब समय किसी के पास नहीं है। इसी प्रकार शादी ब्याहों में भी रात्रि भोजन पे हजारों मेहमान को बुलाते हैं और सुरुचि भोजन के नाम पर, मतलब सुरुचि भोजन खिलाते हैं, और हर काउंटर पर लाइन में लेकर हाथ की डिश रखकर भीड़ में एक दूसरे से बच बच करके खाना खाते दिखते हैं। तो एनीवेज, हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि खड़े होकर खाने से नुकसान क्या होता है। नुकसान हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। खड़े होकर भोजन करने से निचले अंगों में वात रोग होता है। कब्ज, गैस, घुटनों का दर्द, कमर दर्द आदि बढ़ते हैं। और फिर आप जानते ही हैं कि कब्ज बीमारियों का बादशाह है। खड़े होकर खाना खाने से मोटापा, अपच, कब्ज, एसिडिटी आदि पेट संबंधी बीमारियां होती है। खड़े होकर भोजन करने से कब्ज की समस्या तो होती है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम खड़े होकर भोजन करते हैं तो उस समय हमारी आंतें सिकुड़ जाती है और भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। खड़े होकर भोजन करने से यौन रोगों की संभावना प्रबल होती है, जिसमें नपुंसकता, किडनी की बीमारियां और पथरी रोग। पैरों में जूते चप्पल होने से पैर गर्म रहते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार भोजन करते समय पैर ठंडे रहने चाहिए। इसलिए हमारे देश में भोजन करने से पहले हाथ के साथ पैर धोने की परंपरा है। बार बार कतार में लगने से बचने के लिए थाली को हम अधिक भर लेते हैं, जिससे जूठन नदी छोड़ी जाती है और अन्य देवता का अपमान होता है। खड़े होकर भोजन करने की आदत असुरों की है, भारतीयों की नहीं। जिस पात्र में परोसा जाता है वो सदैव पवित्र होना चाहिए, लेकिन इस परंपरा में झूठे हाथों के लगने से ये पात्र अपवित्र हो जाते हैं, और एक ही चम्मच का प्रयोग होने से हम सब सामूहिक जूठन खाते हैं। पंगत में भोजन कराने से उस व्यक्ति की शान होती है और वो व्यक्ति गुणी होता है। अभी बैठकर खाना खाने के कुछ लाभ हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जमीन पर सुखासन अवस्था में बैठकर खाने से आप कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त कर शरीर को ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बनाते हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाते समय हम एक विशेष योगासन की अवस्था में बैठते हैं, जिसे सुखासन कहते हैं। सुखासन पद्मासन का ही एक रूप है। सुखासन से स्वास्थ्य संबंधी वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो पद्मासन से प्राप्त होते हैं। बैठकर खाना खाने से हम अच्छे से खाना खा सकते हैं। इस आसन से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जबकि इसके विपरीत खड़े होकर भोजन करने से मन एकाग्र नहीं रहता है।
इस प्रथा को बदलें और रोगों से खुद को सुरक्षित करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।